नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। जंगल में आग लगने से करोड़ों की वन संपदा हुई खाक। गर्मियों के मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड में दावानल की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का है। यहां बीते 2 दिनों से कीर्तिनगर, हिंदोला खाल, बड़ियारगढ़ और सैंदरी में आग लगने के कारण कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि अब वनों की आग कीर्तिनगर में रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि तारकोल गर्म करने के लिए लगाई गई आग ही जंगलों में फैल गई है। वहीं कीर्तिनगर के रेंजर बुद्धि प्रकाश ने बताया कि कीर्तिनगर, हिंदोला खाल और बड़ियारगढ़ में आग लगने की सूचना मिली थी। वन कर्मियों को मौके पर भेजकर वनाग्नि को बुझा दिया गया। साथ ही जगह जगह वन विभाग की टीम तैनात है, जो वनाग्नि की घटना पर नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में 6.46 लाख फर्जी राशन कार्ड हुए रद्द। फिर से चलेगा सत्यापन अभियान। उत्तराखंड प्रदेश में पिछले 8 साल के दौरान उत्तराखंड में 6,46,337 राशन कार्ड फर्जी पाए गए। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में सबसे अधिक फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए और रद्द हुए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश TPDS के तहत जो राशन कार्ड उपभोक्ता मानकों से बाहर हुए, उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। राशन कार्ड के आधार से लिंक करने बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण शुरू होने से भी फर्जी राशन कार्ड पकड़ में आए। सत्यापन अभियान राज्य में फिर से चलेगा। सचिव खाद्य एवं आपूर्ति भूपाल सिंह मंडराल का कहना है कि राज्य सरकार समय समय पर राशन कार्डों का सत्यापन का अभियान चलाती है। 1-2 महीने के बाद विभाग एक बार फिर से राशन कार्डों का सत्यापन अभियान चलाएगा। ऐसा राय की महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार की दिशा में सकारात्मक पहल। स्वरोजगार की दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए सेल्फ रिलायंस इंटर्नशिप SRI संस्था की पहल पर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा नवरात्र के अवसर पर फलाहार, लड्डू व प्रसाद बनाए जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली सामग्री से तैयार फलाहार, लड्डू आदि मिठाइयां व्रत में फलाहार के साथ साथ पूजा व चढ़ावे के लिए भी प्रयोग किए जा रहे हैं। सेल्फ रिलायंस की तनुजा जोशी ने बताया कि यह उत्पाद मंडवा, चौलाई आदि के साथ शुद्ध घी, हर्बल सामग्री और मेवों के साथ बनाए जा रहे हैं। में हम लोग चौलाई के लड्डू बना रहे हैं, जो फलाहार है। और चौलाई अपने आप में बहुत पौष्टिक पदार्थ माना जाता है, जिसमें फाइबर्स, मिनरल्स होते हैं और पहाड़ों में उगता है। और इसमें शुद्ध घी से बनाए हैं, मेवे पड़े हुए हैं, क्वालिटी की कोई चिंता की बात नहीं। और डिमांड में हम लोग ये गुड़ के साथ भी बना रहे हैं कि कई लोग शुगर का इस्तेमाल नहीं करते, तो गुड़ वाले लड्डू भी बन रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सेल्फ रिलायंस इंटर्नशिप की यह पहल रंग लाएगी, जिससे महिलाएं बेहतर आर्थिक की ओर बढ़ सकेंगी। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता मामला जांच शुरू होने के बाद प्रदेश के 4 जिलों के सहायक निबंधक और महाप्रबंधकों पर गिरी गाज। प्रदेश में सहकारिता विभाग की ओर से जिला सहकारी बैंकों में 4th श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता उजागर होने और जांच शुरू होने के बाद पहली गाज 4 जिलों के जिला सहायक निबंधक AR और 4 महाप्रबंधकों GM पर गिरी है। चारों AR और तीनों महाप्रबंधकों का तबादला कर दिया गया है, जबकि DCB देहरादून की महाप्रबंधक सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर शासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच प्रभावित न हो, इसको देखते हुए शासन की ओर से इन अफसरों को हटाया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में 16 लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अब उपभोक्ता के मीटर की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। जल्द ही प्रदेश के 16 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद राज्य कैबिनेट की भी इस पर मुहर लग चुकी है। आदेश जारी होने के साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम आगे बढ़ जाएगा। UPCL के MD अनिल कुमार के मुताबिक प्रदेश में करीब 26 से 27 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से उद्योगों में तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पहले ही लग चुके हैं। 1 से 75 किलोवाट क्षमता वाले करीब 18 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 16.50 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। UPCL के MD अनिल कुमार ने बताया कि सबसे पहले कमर्शियल और 5 किलोवाट तक के उपभोक्ता के प्रतिष्ठान पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। भारत में पहली बार गुवाहाटी में आयोजित CPA की कार्यकारिणी समिति की बैठक में होंगी शामिल रितु खंडूरी।
पहली बार असम विधानसभा 9 व 10 अप्रैल को सीपीए मध्यवर्षीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की मेजबानी कर रही है। सीपीए की कार्यकारी समिति में सीपीए के अध्यक्ष के नेतृत्व लगभग 35 सदस्य शामिल हैं और इसमें अफ्रीका के अलावा सीपीए के प्रत्येक क्षेत्र के 3 क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण गुवाहाटी विधानसभा परिसर में आयोजित होने वाले कार्यकारी समिति की बैठक व सीपीए इंडिया रीजन के सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगी। इसके लिए वो 8 अप्रैल को देर शाम दिल्ली से गुवाहाटी के लिए रवाना होंगी। इस कार्यक्रम के दौरान उनके साथ विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल भी साथ रहेंगे। हर की पैड़ी पर सीएम धामी और श्री सी रविशंकर ने की गंगा आरती। रेल से 2 धाम जा सकेंगे यात्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी दोहराई बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री सी रविशंकर ने हर की पैड़ी पर गंगा आरती की। मुख्यमंत्री और श्री सी रविशंकर ने सोनी कंपनी की ओर से CSR फंड से हर की पैड़ी पर किए सौंदर्यीकरण कार्यों की सराहना की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में 2 धाम की यात्रा के लिए जल्द ही यात्री रेल से भी जा सकेंगे। 2024 तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा धामी ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में सिविल यूनिफॉर्म कोड के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। अब इसे लागू करने के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सुप्रीम के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल होंगे। यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही 12 अप्रैल तक बंद। अनियंत्रित पहाड़ काटने से बड़ा खतरा। अनियंत्रित पहाड़ कटान से बड़े खतरे के चलते यमुनोत्री हाईवे पर 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवाजाही बंद कर दी गई है। यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण कार्य के कारण मानकों को ताक में रखकर अनियंत्रित पहाड़ कटान किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए किसाला खनेड़ा गांव की तलहटी पर डेंजर जोन विकसित होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीएम शालिनी नेगी ने राज्य हित जनहित में अधिकार का प्रयोग करते हुए NH व निर्माण एजेंसी को तेजी लाने को भी आदेशित किया है। विगत दिनों यमुनोत्री विधायक संजय ढोभाल ने भी 4 धाम यात्रा के लिए चुनौती बन रहे किसाला खनेड़ा गांव की तलहटी पर हो रहे चौड़ीकरण के कार्य व उसमें हो रही लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप का शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1024 ऐप का शुभारंभ किया है। यह ऐप सतर्कता विभाग द्वारा बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि ऐप पर जो भी शिकायत आती है उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे सीएम हेल्पलाइन एवं संबंधित विभागों को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई उसके स्टेटस अपडेट्स की पूरी जानकारी उन्हें मिले। 1064 नंबर पर ऐप एवं फोन से कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। यह नंबर भारत सरकार से प्राप्त है। ऐप के माध्यम से प्रत्येक शिकायत रजिस्टर्ड होगी, जिसका पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। शिकायतकर्ता की पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। यह ऐप हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका में DHL के कार्गो प्लेन में हुआ हादसा। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका में गुरुवार को एक प्लेन हादसे की तस्वीर सामने आई है। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह कार्गो प्लेन बीच में से 2 टुकड़े में टूट गया। प्लेन में सिर्फ 2 क्रू मेंबर थे, जिनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पायलट को भी कोई ज्यादा चोट नहीं लगी है और वह ठीक है। DHL के कार्गो प्लेन में उड़ान भरने के बाद कुछ यांत्रिक समस्या आ गई थी, जिसके बाद जुआन सांता मारिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान प्लेन रनवे पर फिसल गया और उसके 2 टुकड़े हो गए, जिसके बाद जुआन सांता मारिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान प्लेन रनवे पर फिसल गया और उसके 2 टुकड़े हो गए, जिसके बाद जुआन सांता मारिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान प्लेन रनवे पर फिसल गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह पहुंचे लोहारी गांव। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के चलते प्रशासन ने लोहारी गांव के लोगों को गांव खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके विरोध में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने लोहारी गांव पहुंचकर ग्रामीणों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लखवाड़ व्यासी परियोजना प्रशासन द्वारा लोहारी के निवासियों को विस्थापन का पर्याप्त समय दिए बगैर गांव में जेसीबी लगाकर मकानों के ध्वस्तीकरण किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई।
प्रीतम सिंह इसी बीच चलते आज शाम मौके पर पहुंचे, जहां से संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा विस्थापन के लिए कुछ और समय दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक सरकार के आदेश से शासन व प्रशासन द्वारा बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जबरन ग्रामीणों के घरों को उजाड़े जाने के असंवेदनशील व तानाशाही आचरण की वे कठोर निंदा करते हैं। प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को सरकार ने दी सौगात, मिलेगी 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड के दौरान ड्यूटी करने वाले 5,518 होमगार्ड के जवानों को सौगात दी है। इन जवानों को 6,000 रुपए की राशि बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश के गृह विभाग द्वारा इन होमगार्ड्स को प्रोत्साहित राशि देने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। उक्त राशि सीधे जवानों के बैंक अकाउंट में दी जाएगी। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड news24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।